सुख समृद्धि की कमी रहेगी। बेडरूम में पुराने कपड़े जो काफी लंबे समय से पहने नहीं गए हैं अगर रखे हों तो रिश्तों में भी कड़वाहट आने की पूरी संभावना होती है। पुराने कपड़े अगर बिना धुले और गंदे रखे हैं तो सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुराने कपड़ों के नेगेटिव आभा मंडल से घर में रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पुराने कपड़े घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकते हैं। आर्थिक संकट, पारिवारिक मतभेद और मानसिक तनाव लाते हैं। फटे पुराने कपड़े, चादर या तकिए के पुराने दाग लगे हुए या फटे हुए कवर, ये अलमारी में रखने से सोच नकारात्मक हो जाती है। तो इसलिए 100 बार आपसे कहना चाहूंगा कि जो चीजें आपके अब उपयोग में भविष्य में, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई महंगी चीज अपनी उठा के फेंक दीजिए। जो सोचिए कि क्या इसका भविष्य में यूज होगा, अगर जवाब हाँ में मिलता है तो रख लीजिए। अगर जवाब में मिलता है कि नहीं, शायद नहीं होगा, तो उसको अलग कर लीजिए और शनिवार को घर से निकाल करके बाहर कर दीजिए। और केवल कपड़े ही क्यों, बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसको फेंक दीजिए बाहर। इलेक्ट्रॉनिक के उलझे हुए वायर हैं, उन्हें आप फेंक दीजिए बाहर। दिवाली पर आपने इलेक्ट्रॉनिक की लड़ियां लाई हैं और वो लड़ियां अब फ्यूज हो गई हैं, लेकिन उसे भी आपने बांध करके अपने पास रखा हुआ है, उसे भी फेंक दो। ये सब दुख और दरिद्रता को निमंत्रण करते हैं। किसी भी प्रकार के स्क्रैप को न रखिए। शायद 2% लोग होंगे जो स्क्रैप न पसंद करते हो, बाकी अभी 98% लोगों की मानसिकता वही है कि बाबा आजम के जमाने की सारी चीजें सजो करके रखे हुए हैं और घर को केवल कूड़ादान बना दिए। तो इसलिए अभी भी अपने आप को संभालिए और घर में न यूज होने वाली चीजों का भंडार मत लगाइए। इससे आपके, इसी तरह से पूजा स्थान में ढेर सारा चित्र लगा देना। जहां गए वहीं से एक मूर्ति लेते आए, जहां गए वहीं से एक चित्र लेते आए, एकदम डिपार्टमेंटल स्टोर बना देना। ये क्या है भाई? आप तो पानी से फोटो पहुंचते ही रह जाएंगे, पूजा कब करेंगे? पूजा तो अंतर्मन से होती है। मंदिर अव्यवस्थित है, मंदिर में धूल जाले लगे हुए हैं, कभी मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। मंदिर के अंदर नीचे ड्रावर है, उसमें जो सामान जैसे आपने ठूस के रख दिया है। उसमें अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है तो ढूंढने में आपको पूरा खड़बड़ करना पड़ेगा। सब क्या है? वहां जरूरत की चीजें रखी जा सकती हैं, वहां माचिस रख सकते हैं, वहां कलावा रख सकते हैं, वहां रुई की बत्ती रख सकते हैं, वहां कपूर रख सकते हैं। ये सब चीजें तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसी में गृहस्थी का भी सामान रख दीजिए, घर की चाबियां भी रख दीजिए। ये कहां की बुद्धिमानी है? तो कहने का मतलब यह है कि जो जिस चीज का जैसे उपयोग है उसका उपयोग वैसे ही करना चाहिए। अब खैर, मेरे मन से तो पूरी दुनिया चलेगी नहीं, लेकिन इतना तो मैं जरूर आग्रह करूंगा कि अगर आप प्रकृति के अनुकूल होकर के चलना शुरू कर दें तो शायद प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी और आपकी कठिन जिंदगी भी राहत भरी हो जाएगी। विश्वास मानिए, ये आजमाया हुआ उपाय कह रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो कि केवल हवा में है। अगर आप किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, जैसे आप यदि रामकृष्ण के उपासक हैं और आपको गृहस्थ आश्रम से मतलब नहीं है, आप विरक्त हैं, तब तो आप पीला पहनेंगे, केसरिया पहनेंगे अगर आपने संन्यास ले लिया है। और अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं और विरक्त हैं, मतलब घर गृहस्थी से आपको कोई मतलब नहीं, तब तो आप सफेद पहनेंगे। अगर आप शक्ति के उपासक हैं और शक्ति की उपासना में हर समय तन्मय हैं, तब तो आप लाल कपड़े और पिंक कलर के कपड़े पहनेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप गृहस्थ में हैं, बाल बच्चे वाले हैं,
परिवार को चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है, समाज में मर्यादाओं का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे कहूँगा रविवार के दिन आपको लाल पिंक कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, मंगलवार को ऑरेंज या रेड या मैरून कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, बुधवार को ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, बृहस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, शुक्रवार को सफेद और रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए, शनिवार को लाइट ब्लू, ब्लू, ब्लैक तीनों पहन सकते हैं। और इसी तरह से अगर 7 दिन का आप क्रम बना लें और धुले हुए कपड़े पहने तो ज्यादा नहीं 6 महीने में आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। अंगूठी पहन के थक गए हो, रुद्राक्ष पहन के थक गए हो, तो एक बार कपड़े पहन करके आप देख लो कि आपकी जिंदगी सुव्यवस्थित हो जाती है कि नहीं। कपड़े आपके रहेंगे, कपड़े आप पहनेंगे, उसमें नुकसान आपका क्या है। एक बार 6 महीना नियम से आजमा लीजिए। और हाँ, यदि आप पुरुष हैं तो आपको नित्य सुबह उठ करके पहले शेविंग करना चाहिए, उसके बाद नित्य क्रिया करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, 10 मिनट ही सही लेकिन पूजा पाठ करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने बच्चों को, पत्नी को, भाई बहनों को प्यार करना चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए। ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ हंसने और मुस्कुराने की कोशिश करें, किसी को जवाब देने में एटीट्यूड न दिखाएं, गुस्सा न करें, आप सबके आंखों के तारे बन जाएंगे। जानते हैं वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। कोई मंत्र नहीं है वशीकरण का। तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। कठोर वचन बोलना बंद कर दो, यही सबसे बड़ा वशीकरण है। आप अपने दुश्मन के लिए भी अगर अशुभ नहीं बोलते हैं, अगर अपने दुश्मन के लिए भी आप बुरा नहीं बोलते हैं, तो आप सचमुच में इंसान नहीं देवता है। जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, आप अपना मुंह क्यों खराब करें। जय मां विंध्यवासिनी।